देखिए जी, आज हमारी जम्मू कश्मीर राइफल तालीम टीचर्स फोरम की एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉल की गई है। आपने देखा होगा कि कल एक ट्रांसफर पॉलिसी जो थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लागू की है, उसको ऐलान किया है। तो एक तरफ उस पॉलिसी की हम ये कहेंगे कि पॉलिसी अच्छी बात है, टीचर्स की जो ट्रांसफर है वो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी पॉलिसी क्रिएट की गई है। और पहली बार ऐसा लगा कि जिसमें एक जोन का सिस्टम बनाया गया, उसमें क्लासेस दी गई 1 2 3 4 5, मतलब हॉट जोन, कौन सा जोन है, कौन सा टीचर कहाँ किस जोन में रहेगा, कैसे रहेगा, उस चीज की हम गवर्नमेंट की सराहना करते हैं, अपने डिपार्टमेंट की सराहना करते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस से, बड़ी दुख से ये बात कहनी पड़ती है हमें आज कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो राइफल तालीम टीचर्स लगाए गए, आज से 24 साल पहले 2000 के अंदर जो एक पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर राइफल तालीम टीचर्स लगाए गए थे 1500 की छोटी सी बीगर सैलरी पे। लेकिन आज तक वो टीचर जिस स्कूल में तैनात हुआ था वो उसी स्कूल के अंदर पिछले 24 साल से सर्विसेज दे रहा है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी जो पॉलिसी थी 396, जो ये हमारे पास ये पॉलिसी भी की कॉपी भी है, इस पॉलिसी के तहत हमें लगाया गया था और इसमें यह वाज़ेह कर दिया गया था कि 5 साल जब आपकी सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज हो जाएंगी, उसके बाद आप एज गुड एज जनरल टीचर हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात कि हमें वक्तन फक्तन कभी एक परंदा, कभी दूसरा, कभी एक एलिगेशन, कभी दूसरा एलिगेशन, तो जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। वैसे भी एक बात है कि जो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एक जगह पे अगर 5 साल हमें लगाया गया, 1500 की सैलरी पे लगाया गया, आज ये कह रहे हैं कि क्या है कि अपने स्कूल स्पेसिफिक टीचर हैं। ये स्कूल स्पेसिफिक है, लेकिन वो एक जिम्मा था, एक पॉलिसी थी, एक पॉलिसी के तहत लगाए गए। इसमें कौन सी हमारी गलती हो गई कि उस वक्त जो था जॉब पे बैन था, नौकरियों पे बैन था, और जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन्हीं को आरटी में लगना पड़ा, क्योंकि नौकरी नहीं थी, उन्हीं को आरटी में लगना पड़ा। आज ये कह रहे हैं कि मतलब कोई कम पढ़े लिखा है, कोई ये अपने गांव में लगा है। भाई, अगर उस वक्त जो मेरिट बनाया गया था, गांव में अगर मेरिट बनाया गया था, गांव में अगर 4 लोग थे, 4 लोगों को लगाना था, तो उसमें अगर 40 लोग थे तो उनमें 4 को ही लिया जो मेरिट वाले थे। इसी तरह से अगर किसी टाउन के अंदर कोई स्कूल था, वहां अगर लगाना था एक बंदा, तो वहां भी वो कंप्लीट करके आया है। लेकिन उस वक्त पॉलिसी यही थी, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम पढ़े लिखे हैं, हम MA BEd PhD इवन एड हमारे उस्ताद हैं, लेकिन ये एलिगेशन जो हम पे लगाए जा रहे हैं बार बार, हम उनको नाकाबिल कबूल करते हैं, हम उनको बर्दाश्त कभी भी नहीं करेंगे। हमारी ये LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, बिलखसूस हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील है कि जो आप इनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, इस पे एक नजरसानी करें दोबारा से। इसमें जो RET को इस जिम्मे से बाहर रखा गया है, RET को भी इस जिम्मे में लाया जाए, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये कहती है। और उसके बाद हमने जो एक कैबिनेट डिसीजन है 469, उसके तहत भी उस वक्त की गवर्नमेंट ऑर्डर है, कैबिनेट डिसीजन है, जिसमें हमें यह कहा गया कि भाई ट्रांसफर जो है ये RET को भी ट्रांसफर किया जाएगा जब वो रेगुलाइज हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन बेंच की हमारे पास ऑर्डर है, उसमें ये कोर्ट ने ये कहा, क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी कि मतलब RET जो है इनको मतलब एक्ट पर जनरल टीचर जो है इनको ट्रांसफर किया जाए। भाई, इसमें हमारा क्या नुकसान है? अगर हम एक ही जगह रहेंगे, उधर से एक तरफ से हम दावा करते हैं कि हम जो है जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ेगा? अगर एक MPhil PhD टीचर जो है वो प्राइवेट स्कूल के अंदर तैनात है पिछले 24 साल से, उसकी जरूरत किसी हाई सेकेंडरी में, उसकी जरूरत किसी हाई स्कूल में, तो वो वहां पे कहां पढ़ाएगा? वो अपने आप को भी बर्बाद वो भी हो रहा है, और उसकी जो सर्विसेज जहां लेनी चाहिए थी वो नहीं रही। और खास करके मैं ये कहूं कि जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह की शादी हो गई, एक जोन से दूसरे जोन में शादी हुई, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई, आज वो खजल हुई है, ना वो घर की रही, ना बाहर की रही, ना वो अपने बच्चों की रही, ना स्कूल के बच्चों की रही, ना वो मायके की रही, ना ससुराल की रही। तो ये कैसे मतलब हम इस मुल्क के निजाम को या इस एजुकेशन स्टैंडर्ड को सुलझाएंगे? तो लिहाजा मेरी एक बार मुद्दबना अपील है हमारे LG साहिबान से, LG साहिब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, और हमारे जो एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार जी, उनसे कि प्लीज मेहरबानी करके इस पे नजरसानी करें, और जो RETs हैं, RETs को भी नई ट्रांसफर पॉलिसी के जिम्मे में लाया जाए, ताकि हम भी जो है वो अपने निजाम को अच्छी तरह से चला सके और हम भी अपने तामन करें महकमे के साथ।